जब हम लोग अपने राइट्स की बात करते हैं तो हमेशा हम प्रशासन से, गवर्नमेंट से अपने राइट्स की, अपने हक की मांग करते हैं। लेकिन जब ड्यूटीज निभाने की बात आती है तब हमेशा बहुत सारी जनता अपना हाथ पीछे मोड़ लेती है। लेकिन अब आप लोगों के लिए ड्यूटी निभाने का एक और बड़ा मौका आया है। आपको ये काम जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे आपको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिना फायदे के तो लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब भिखारियों को पैसे देते हुए जो भी इंसान नजर आएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, मुकदमा चलेगा, 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। और जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि अगर कोई भिखारियों को भीख देते हुए दिख रहा है, उसके बारे में आप अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको 1000 रुपए तक का इनाम मिलेगा। विस्तार में आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और कहाँ हो सकता है। सभी को नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पलक सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं डोगरा टाइम्स। बता दें आपको कि देश भर में भिखारियों की संख्या जो है दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक अच्छी खबर ये भी है कि इंदौर, भोपाल में ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पर कोई भी भिखारी अब नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रशासन ने जो कदम उठाए और लोगों ने जो उनकी प्रशासन की मदद की है आपस में मिलकर, उससे ये कदम पॉसिबल हो पाया है। तो अब हम लोगों को जम्मू को भी ऐसा ही शहर बनाना है। उसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर हमें ये कदम उठाने होंगे ताकि पूरे देश में से ये भिखारियों की जो मांगने वाली आदत है और इसी के साथ साथ भिखारी जो है, हम नहीं कहते इन्हें नष्ट कर दिया जाए, पर भिखारियों को अगर उनके हाथ सही सलामत है, अगर काम कर सकते हैं तो काम दिलवाया जाए या फिर भिखारियों को खत्म कर दिया जाए। अब खत्म कर दिया जाए से हमारा ये मतलब नहीं है कि उन्हें मानहानि पहुंचाई जाए। हमारा मतलब है कि अगर वो काम करने लायक है तो उन्हें किसी काम में भी लगाया जाए। विस्तार में आपको बताने के लिए हम बता दें कि सरकार ने नया नियम निकाला है कि अब अगर कोई भी भिखारियों को भीख देते हुए नजर आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, एफआईआर होगी, 1 साल तक की सजा हो सकती है। उसी के साथ साथ आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन रोशनी इस बात पर डालने वाली ये है, अच्छी साइड इस बात की ये है, जिस ड्यूटी को निभाने की हम बात कर रहे हैं, कि अगर आप किसी को देखते हैं जो कि किसी भिखारी को भीख दे रहे हैं या किसी भिखारी को किसी से जबरदस्ती पैसे मांगते हुए या भीख मांगते हुए देखते हैं और आप रिपोर्ट कर देते हैं प्रशासन को दिए गए नंबरों पर, जो कि आपको आधिकारिक वेबसाइट्स पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो उसी के बदले वो मिस्ड कॉल देने पर या फिर वो कॉल देने पर आपको इनाम दिया जाएगा, वो भी 1000 रुपए तक का। अब ऐसा देखा गया कि भोपाल शहर में लोगों ने इतने ज्यादा कॉल्स प्रशासन तक पहुंचाए कि लगभग उन्होंने भिखारियों का वहां से पूरा ही नाश कर दिया है। यानी कि अब वहां मुश्किल से ही कोई भिखारी दिखते हैं। तो हमें जम्मू शहर को भी अच्छा बनाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खुद से भी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन तो नियम लागू कर देते हैं, पर लोगों पर भी है कि वो कोऑपरेशन से, एक दूसरे की मदद से जो है, एक दूसरे की मदद करके हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाए सही मायनों में। आपको पता ही होगा कि कभी कभी आप तरस खाकर, कुछ लोग तरस खाकर भिखारियों को भीख दे देते हैं। इन लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर दया खाकर आप कभी कभी इन्हें भीख दे देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रूल्स के मुताबिक ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही नियमों का उल्लंघन करना है। और सोचिए, अगर आप किसी पर तरस खा के उसे भीख दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, और कोई इंसान जिसे इस रूल के बारे में पता है वो आपको रिपोर्ट कर देता है, तो इससे आपको ही परेशानी होगी। बेवजह में मुकदमे चलेंगे और बेवजह में फाइन भरना पड़ेगा, बिहाइंड द बार्स भी जाना पड़ सकता है 1 साल के लिए। तो आप इस पर खुद ही प्रिकॉशंस उठाए तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भिखारियों को भीख आपको क्यों नहीं भी देनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रैकेट होता है। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन अंडरवर्ल्ड जैसा एक ये भी बहुत बड़ा रैकेट है, जहां पर इन भिखारियों को पता नहीं कहां कहां से उठाकर लाया जाता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका नाम क्या है, या उन्हें याद ही नहीं रहता, उन्हें माइंड वॉश कर दिया जाता है और ये पूरा बिजनेस छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हें रखकर चलाया जाता है। इनफैक्ट आजकल आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी है तो कोई ना कोई छोटा बच्चा या कोई ना कोई विकलांग व्यक्ति आपके पास कुछ बेचने आ जाता है, जैसे कि गुब्बारे, पेन्स और टिश्यू पेपर या कपड़े से आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने आ जाता है, और आपकी मदद करने के बदले में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये भी इस रूल के खिलाफ है, क्योंकि आपको उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने नहीं कहा उनसे कि वो आपकी मदद
मदद करें। और ऐसे में आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी उस हरकत को देख रहा हो और आपको पैसे देते हुए देख ले उस व्यक्ति को और आपकी शिकायत कर दे। तो ऐसे में आपको भी नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान नहीं झेलना है तो आप इससे बचकर रहें। और अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे और आपका फायदा भी होगा तो आप इसके बारे में रिपोर्ट करें, मिस कॉल दे दीजिए प्रशासन को, जिसके साथ साथ आपको 1000 रुपए बतौर इनाम के तौर पर भी मिलेंगे। बता दें आपको कि ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए आपको डोगरा टाइम्स को फॉलो कर लेना है। फेसबुक पर फॉलो कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ ऐसी ही ब्रेकिंग ताज़ा खबरों के लिए जम्मू कश्मीर से, देश विदेश से। धन्यवाद।